Right now, Congress MP Rahul Gandhi has stirred a hornet's nest here during the trip to Ladakh. Speaking on the India-China border row, Rahul Gandhi has accused the Prime Minister Modi of making false claims about China not occupying Indian territory. Remember, Congress has repeatedly asked the Narendra Modi government to come clean on Chinese incursions along the LAC. Further, Rahul Gandhi went all guns blazing against the BJP, saying that Muslims and the people of Manipur are under attack in India. But BJP has unleashed a scathing critique there, claiming that it is the Congress party that's responsible for the situation in Manipur. Further, BJP slamming Rahul Gandhi's remark on China, said that it was the Congress party and Nehru who helped the Chinese army. Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. Okay? Please look at what is going on in Manipur today. For 4 months, Manipur has been burning, right? So you must not think that you are the only people under attack. All sorts of, yeah, it is happening. Of course, it is happening, but it is happening to Muslims. It is happening to other minorities. It is happening to Dalits. It is happening to tribals, right? Because it is the attitude and the approach of the BJP, and this is something we are committed to fighting. लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो मणिपुर भी गए थे। ऐसा तो है नहीं कि मणिपुर के जाने के बाद वो लद्दाख नहीं जा सकते। मणिपुर गए, वहां लोगों से मिले, विक्टिम से मिले और भारतीय जनता पार्टी की यह आदत हो गई है कि हर वो बुरा काम जो होता है उनके राज में वो कांग्रेस करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, इसके लिए भारत सरकार और मणिपुर की सरकार जिम्मेदार है। जहां तक मुस्लिम समुदाय की या माइनॉरिटीज की बात है, लगातार सतत उन पर जो है गैर संवैधानिक और गैर कानूनी हमले होते रहे हैं। उनके कुछ लोग लिंच हुए हैं, कुछ राइट्स में बढ़ोतरी हुई है, उनके साथ द्वेष का व्यवहार लोगों में बढ़ा है। मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर, मुसलमान लोगों की आदतों को लेकर उनको सॉर्ट ऑफ प्रो पाकिस्तान एंटी इंडियन दिखाने की कोशिशें बहुत की जा रही हैं, जिससे एक माहौल बनता है किसी भी समुदाय के खिलाफ। और ये तो कोई इस बात को मना नहीं कर सकता कि ये माहौल नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चाहते हैं ऐसा माहौल बने, तो वो तो इस बात को डिनाई नहीं करेंगे। लद्दाख से लद्दाख में जा रहे हैं तो लद्दाख की बात करो। मणिपुर में जो अभी हो रहा है वो तो कांग्रेस तो खेल नहीं है। पॉलिटिक्स लाइव, ह्यूमन लाइफ में पॉलिटिक्स नहीं करना है। राहुल जी को हम इतना ही बोलना चाहता हूँ, लद्दाख का बात करो। मणिपुर बार बार बोलते रहे कि उसका कांग्रेस का शासन, ये इसमें क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उसका अलायंस कलकत्ता में, बंगाल में क्या हो रहा है, और रिसेंटली उसका अलायंस दिल्ली में क्या हो रहा है, उसको सब देख के बात करना चाहिए ना। भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए हैं। चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन हैं, यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आज हम औपचारिक रूप से यह बात कहते हैं देश की जनता की तरफ से कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है
कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। श्रीमान राहुल गांधी जी के ही परिवारजन थे, चाहे पंडित नेहरू हो जिन्होंने कह दिया था असम को टाटा बाय बाय, जो छोड़ गए थे आसाम। उनकी ही दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने मिजोरम में बम फेंकवाए थे एयरफोर्स के द्वारा, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनकी ही कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारें थी जब ये सारे 2011 1993 सब उस समय के ये होता रहा। क्या ये देश ने देखा नहीं? कांग्रेस जितना मर्जी दुष्प्रचार कर ले, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। मणिपुर में हम शांति चाहते हैं और कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन के दौर से एक मिर्गी की बीमारी होती है उसकी तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार से तोहमत आए दिन क्यों करते हो? सिर्फ इसलिए कि आपको नरेंद्र मोदी जी से बहुत नफरत है। आज भारत की सरकार, भारत की सेना कई जगहों को वापस ले करके, किसी का साहस नहीं कि अब वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के तरफ देखें भी। Congress party's hands are ridden with the blood of minorities, and at least they should not be lecturing the country about this kind of situation. It seems that Rahul Gandhi has selective amnesia. He forgets about 1993, what happened in Manipur. He forgets about 1996. He forgets about 2011. This selective amnesia and selective outrage exposes Rahul Gandhi more than his own statements. देखिए, भारत में हर एक पे हमले हो रहे हैं। किसानों पे हमले हो रहे हैं, युवाओं पे हमले हो रहे हैं, सिखों पे हमले हो रहे हैं, ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं। ये जो पहलवान लड़कियां बैठी थी, ये तो हिंदू थी, जाट समुदाय से आती थी, इन तक की इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया। तो आज देश के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह तनाव है, नफरत है और एक दूसरे को लड़ाने वाली सियासत है।